अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यह है सुबह सुबह का टाइम। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और साथ में आज हमने हलवा पूरी मंगाई हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम से हमने खाई नहीं थी तो दिल चाह रहा था, तो इसलिए हमने आज हलवा पूरी का नाश्ता किया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने ब्राउनीज़ केक बनाया था, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक बना था। और साथ में छोटे छोटे इसी के कप केक बनाए थे, इतने सॉफ्ट और इतने फ्लफ़ी थे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो साथ में मेरी जो बेटी थी वो बस लगी हुई थी, मैंने हैप्पी टू यू करनी है, मैंने हैप्पी टू यू करनी है। तो फिर हमने कहा चलो जो नाइफ़ मंगा के उसकी जो हैप्पी टू यू करवा लेते हैं, इसी तरह वो खुश भी हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे छोटी है। तो इस वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी हमें ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। प्रॉपर तो खैर हम पूरी नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश यही होती है कि क्योंकि बच्चों को अगर ज़्यादा शहद हो तो वो ज़्यादा बिगड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हमने हैप्पी टू यू करी। उसके बाद हम आ गए थे मॉल के अंदर, क्योंकि हमने लेना था अबाया। और यहाँ पर हम देखते फिर रहे थे अबाए, कुछ समझ आ रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। आजकल जो अबाए चल रहे हैं ना डोरी वाले, वो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हमने एक सिंपल सा अबाया लेना था, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, शादी वाला लुक नहीं। कुछ समझ आए थे तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे, इतने सिंपल होने के बावजूद भी 5-5 हज़ार के अबाए। समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, ये महंगाई कहाँ जा रही है। महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ के रख दी। ये अबाया हमें थोड़ा बहुत समझ आया था, लेकिन ये इतना फैंसी था कि बच्चियों के लिहाज से वो मैरिड मैरिड सा लुक दे रहा था। लेकिन फिर भी हमें ये था कि हम ले लेते हैं अबाया। तो हम इस दुकान पे पहुँचे थे, तो फिर उसके बाद हम आगे गए चेक करने के लिए। बस यही हमें अबाए अच्छे लगे थे, और हमें अबाए समझ ही नहीं आ रहे थे कहीं पर भी ना। तो इस वजह से हम वापस रिटर्न होके, और इनके जो अबाए के प्राइस थे वो बहुत रिजनेबल थे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी हमने कौन से अबाए लिए। अभी हम उस दुकान से निकल के आगे और देखने के लिए सर्च करने चले गए थे कि हमने और कौन से अबाए मार्केट में आए हुए हैं, किस तरह के आए हुए हैं। सारे ज़्यादातर डोरी वाले चल रहे थे, और एक अजीब टाइप का जो अबाया कह लो, गॉन टाइप, वो चल रहा था। तो वो समझ नहीं आ रहे थे। हम पूरे में फिर आके फिर वापस हम उसी दुकान पर ही आ गए थे। वो भी आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये देखें कोई इस तरह से था अबाया, प्लेटेलेट्स डले हुए थे, कोई किसी तरह का अबाया था। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहे थे, और इनके प्राइस इतने हाई थे कि जिसकी कोई हद नहीं। महंगाई ने तो ना तूफ़ान मचा के रखा हुआ। ये देखिए, ये इस तरह का अबाया था, ऐसा लग रहा था जैसे नाइट ड्रेस। इस दुकान पर भी हम गए थे, एक अबाया मेरी समझ में आया भी था। तो ये बहुत ज़्यादा देखे फैंसी हो रहा था। ये देखिए किस तरह का अबाया है, पता नहीं डिज़ाइनिंग को क्या हो गया है। अच्छी डिज़ाइनिंग, और सबसे बड़ी बात किसी में वो ही नहीं था दुपट्टा, मतलब कह लो स्टॉलर अबाए के साथ। सिर्फ वो अबाए के पैसे ले रहे थे, और दुपट्टे के जो पैसे थे ना वो चार्ज तो कर रहे थे, पर दुपट्टा नहीं दे दे रहे थे, क्योंकि वो लोग ये लोग कह रहे थे कि अब लोग जो है ना ज़्यादातर अलग से स्टॉलर लगा के पहन रहे होते हैं। एक तरह से समझ लें कि अच्छा भी था, और एक तरह से समझ लें अच्छा भी नहीं था। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि ज़्यादातर लोग जो है ना अबाए लेते हैं और दुपट्टे छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। ये खुद दुकानदार खुद कह रहा था कि अबाए लेते हैं और दुपट्टे छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। कुछ एक आध अबाए के अंदर दुपट्टे थे, वरना नहीं थे। लोग ज़्यादातर स्टॉलर लगा के पहन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये अबाया पसंद आया था। देखें कितना सिंपल सा अबाया है, लेकिन इसके प्राइस उन्होंने हमें कितने बताए थे, आपको मैं बताऊँ, 5,000 रुपये। मैं तो सर पकड़ के रह गई, उफ़ अल्लाह, ये अबाए में है क्या ऐसा जो 5,000 रुपये का सिर्फ अबाया है, कोई फैंसी नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पर उज़लिफ़ा जो है ना मुस्तकिल तंग करने में लगी हुई थी। अच्छा, दो हमने ये अबाए सेलेक्ट किए। जब हमने इसके प्राइस पूछे तो वन के प्राइस 5,000 थे। हमने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, इसलिए हम वापस आ गए। काफ़ी देर हमने बहस मुबाहिस करी कि आप भाई 2.5 कर लें इस तरह, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए। 3 कर लें, नहीं, 3.5 से 1 रुपया कम नहीं होगा। 3 से ऊपर थोड़ा सा था, 3.5 से भी ऊपर था, 3.25 शायद इस तरह से कुछ था, 4 4, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हम फिर वापस उधर ही गए। हमने उस दुकान से ही अबाए लिए, हमने यहाँ से नहीं लिए। इनके तो रेट कुछ ज़्यादा ही हाई थे, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है। पहले जब हम आए थे तो इतना महंगे अबाए नहीं थे। तकरीबन 6-7 महीने पहले हमने एक अबाया बाय किया था, तो वो इतना महंगा नहीं था। और यहाँ पर हमें एक रिलेटिव मिल गए थे जिन्होंने उस लिफा को इतनी सारी चीज़ें दिला दी थी
कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उस लिफा की इतनी सारी चीज़ आ गई। हम भी दिलाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो आते ही उसने मॉल के अंदर जूस पिया और चिप्स वगैरह खाए थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन ये शॉपर में लेके वो इतनी सारी चीज़ें खुश थी, केक वगैरह। और बस यहाँ पर देखिए हम वापस उसी दुकान पर रिटर्न हुए और हमें यही अबाया पसंद आया। हमने इसकी लेंथ वगैरह कम करवाई और उसके बाद फिर हमने यही बाय किया। बाय ये देखिए अभी जब ये कटिंग करेंगे। अच्छा, इनकी दुकान में ये फ़ायदा था कि इन्होंने ये हमें स्टिच जो करके दिया था, इसके पैसे चार्ज नहीं किए थे, वरना इसके 200 रुपये अलग से चार्ज करते हैं इसको कटिंग करके छोटा करने के, तो वो इन्होंने पैसे चार्ज नहीं किए थे। यहाँ पर हमने लेंथ बताई थी, तो लेंथ बताकर हमने कटिंग करवा ली और इन्होंने स्टिच करा और हमें अबाया दे दिया। कि शुक्र है हम अबाया लेके फ़ारिग हो गए, वरना हम तो भागे भागे ही पड़ रहे थे कि अबाया मिल जाए। क्योंकि आजकल जो है ना, बस है कि शौक़ बच्चों को भी हो गया है और इस तरह के अबाया पहनो। और अच्छी बात भी है कि अबाया पहनना चाहिए। अबाया पहनने से ना इंसान पूरा कवर हो जाता है, तो उसकी एक सहूलत भी रहती है अबाया। यहाँ पर ये भाई स्टिच करके दे रहे हैं हमें और इनके प्राइस बहुत अच्छे थे, बहुत रिजनेबल प्राइस थे। इस पर जी हम आ चुके थे। अच्छा, मैं आज आई थी ग्रीन बस के में बैठ के, मैं बाइक पे नहीं बैठी थी, मैं ग्रीन बस में बैठ कर आई थी। तो यहाँ पर मैं पुल पे खड़ी हुई थी और यहाँ का सारा मंज़र रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त मंज़र लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा था। असल में मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएंगे हमें लेने के लिए, तो फिर हम उतर के जाएंगे। और यहाँ पर उज़लेफ़ा देखे झाँक झाँक के देख रही थी, तो बार बार मुझे ये डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना उज़लेफ़ा पीछे से निकल जाए, मैं वीडियो बनाती रह जाऊँ साथ में, तो इसको भी हमें बार बार चेक करना पड़ रहा था। और जी यहाँ की जो मंज़र था ना, बहुत औसम मंज़र आ रहा था। और आखिर में देखें उज़लेफ़ा क्या बोलती है, मैं आपको वॉइस सुनवाती हूँ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। कौन बच्चा रो रहा है? कौन बच्चा रो रहा है? क्या कर रही है उज़लेफ़ा ये? लाइक उज़लेफ़ा को चढ़ी हुई थी मस्तियाँ, इसलिए वो मेरे ग्लासेस लगा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रही थी। उसके बाद कैमरे को हाथ लगाने लगी। मैं मुस्तकिल उसके हाथ को हटा रही थी, पर वो मेरी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो शरारतें करते रहते हैं। और बस उसका शौक़ था कि मैं ये बोलूं, तो मैंने उससे बुलवा लिया जिस तरह टूटा फूटा उसने बोला। और जी यहीं पर ही करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।